understanding of Bhagavad Gita and even all the other scripture also. What I understand is कि जब तक हम इस भौतिक चेतना में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे हृदय में भोग भोग की इच्छा रहती है। तो इस संसार में हमारा जो माइंड है वो दो इच्छाओं के बीच में ऑसिलेट करते रहता है। ऑसिलेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम की तरह वो घूमते रहता है। तो एक रहता है टेंडेंसी भोग की और दूसरी टेंडेंसी रहती है त्याग की। ओके, तो कभी कभी हम बहुत भोग कर लेते हैं या फिर इन जनरल हम भोग कर रहे हैं, कर करके फिर थोड़ी तृप्ति आ जाती है या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उतना हमें हैप्पीनेस नहीं मिलता भोग में, क्योंकि नहीं है। राइट, हमको जो हैप्पीनेस चाहिए वो भोग में नहीं है। इट्स ऑब्वियस फैक्ट, क्योंकि हैप्पीनेस आत्मा को चाहिए और भोग जो रहता है वो शरीर के स्तर पे रहता है, ज्यादा से ज्यादा मन के स्तर पे रहता है। तो भोग में आनंद नहीं है। अगर हम भोग में आनंद ढूंढ रहे हैं तो वो हमारा भ्रम है। तो जब भोग में आनंद नहीं मिलता है तो फिर आत्मा फिर आनंद ढूंढने का प्रयास करती है त्याग में, और फिर हमको फिर ये सैचुरेशन आ जाता है और फिर कोई भी चीज में उतना वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, जैसा आपने यहाँ पे लिखा है। एक सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ फील होता है। तो ये सब जो है ये सब त्याग की टेंडेंसीज हैं। और फिर हम कई बार ऐसे जीवन में फिर इसकी वजह से हम उदासीन भी हो जाते हैं। उदासीन मतलब इनडिफरेंट हो जाते हैं चीजों के प्रति। बट ये भी स्टेट जो है, ये त्याग का भी स्टेट जो है, ये भी परमानेंट नहीं रहता, ये भी टेम्पररी रहता है। अभी कितनी देर कितने समय तक रहेगा दैट इज वेरिएबल एज पर पीपल टू पीपल्स केस, बट ये भी कंटिन्यूस नहीं रहता, क्योंकि अभी आनंद जो है वो त्याग में भी नहीं है। राइट तो आनंद ना भोग में है और ना त्याग में है। तो इसीलिए दोनों के बीच में आत्मा भटकती रहती है, कभी भोग 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 के पीछे, कभी फिर त्याग 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 के पीछे। अब फिर त्याग करके भी आनंद नहीं मिलता तो फिर वापस से भोग की इच्छा हो जाती है। और जब तक त्याग की इच्छा चल रही है तब तक हमको लगता है कि अरे हम तो बहुत ज्यादा संत महात्मा बन गए, क्योंकि हम हमारे अंदर भोग की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वापस से वो भोग की इच्छा आ जाती है। इवन कुछ जन्मों बाद भी आ सकती है वो। तो ये जो ऑसिलेशन ये जन्म जन्मों तक भी चलता है। तो आत्मा ऐसे भटकते रहती है दोनों के बीच में, पेंडुलम की तरह, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग। तो आत्मा को वास्तविक रूप में चाहिए आनंद। सो आनंद ना भोग में है ना त्याग में है, आनंद है सेवा में। तो आनंद जो है वो भगवान के साथ कनेक्शन में है, बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल। तो जब हम भगवान की सेवा में रत होते हैं तब हमें तब जाके फिर वास्तविक हमें संतुष्टि और वास्तविक आनंद मिलता है। अदरवाइज ये जो स्टेट्स हैं, ये जो आपने मेंशन किए स्टेट्स, ये माइंड के लेवल पे हैं, ये मन के स्तर पे हैं, क्योंकि मन जो है फ्लक्चुएट होते रहता है। तो लाइक दैट इट्स हैपनिंग। एंड दूसरा इसका कारण ये है कि मन जो है वो तीन गुणों द्वारा प्रभावित होता है। तो जब मन हमारा सत्वगुण द्वारा प्रभावित होता है तो भी इसमें ये टेंडेंसी आती है, फिर हमें वो उतना एक्साइटमेंट फील नहीं होता चेज करने में मटेरियल थिंग्स को। तो सत्वगुण के प्रभाव से होता है वो, और तमोगुण के प्रभाव से भी होता है। तमोगुण के प्रभाव से हम इनडिफरेंट हो जाते हैं चीजों के प्रति। अरे मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मतलब नेगेटिव रहता है वो जो डिटैचमेंट है वो नेगेटिव डिटैचमेंट है, अगर हम तमोगुण के द्वारा प्रभावित है मन तो। और मन जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत अगर एक के बाद एक फेलियर्स मिल रहे हैं या फिर कोई हमको जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, हम परेशान हो गए हैं, तो फिर एक स्टेट आती है कि अरे छोड़ो, सब गड्ढे में जाए, अभी इनडिफरेंट हो जाओ हर चीज के प्रति, उदासीन भाव रख लो हर चीज के प्रति। तो वो तमोगुण के प्रभाव से होता है मन के ऊपर। और सत्वगुण के प्रभाव से भी सिमिलर इफेक्ट आता है। सत्वगुण के प्रभाव से एक पॉजिटिव डिटैचमेंट आता है कि ठीक है, आई एम हैप्पी इंटरनली, कुछ आए ना आए दैट डजंट डिस्टर्ब मी।
तो वो सत्वगुण के प्रभाव से आता है। लेकिन ये दोनों भी जो है, ये दोनों भी मेंटल स्टेट्स हैं, मानसिक स्थितियां हैं, और ये दोनों भी स्थायी नहीं है। तो वास्तविक स्थायी स्थिति क्या है? जब हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, तो उससे जो नेचुरल जो डिटैचमेंट आता है स्पिरिचुअलिटी से, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और वो ज्यादा संतुष्टि वाला रहता है, उसमें इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड बेस्ड रिगार्डिंग दिस कॉन्टेक्स्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट के बाद फिर विल कंटिन्यू द सेशन। तो अनाउंसमेंट, अच्छा, तेजवती राधिका माता जी भी है मीटिंग में। सो माता जी, आर यू कंफर्टेबल स्पीकिंग अप रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू इफ यू आर कंफर्टेबल। आई डोंट नो तेजवती राधिका माता जी हैं या उनके नाम पे मुझे कुछ बोल रहे हो? I was not Yes. here. ओके ओके ओके, आपका नाम देखा, कोई नहीं, आपका नाम भी काफी है। नहीं प्रभुजी, एक्चुअली मैं कुकिंग के इसमें तो मैंने सुना ही नहीं। Can you please repeat? अभी रिपीट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, क्योंकि ठीक पूरा है, लंबा बिल्कुल। क्वेश्चन है। एनीवेज, एक पहला तो अनाउंसमेंट ये है कि आज हम सभी की प्रिय श्रीमती राधिका तेजवती राधिका माता जी का जन्म दिवस है। Am I right, माता जी? I hope I'm right. Yes, प्रभुजी। Yeah. So you all can express your क्या बोलेंगे, your affection for माता जी. Now also, Prayers. yeah, prayers Blessing. also. And like now also through your reactions and throughout the day also in different ways. So that is the first announcement. And second announcement is कि जैसे अभी आप सबको पता है कि जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहा है। Anyone knows what is the date? 4 सितंबर। हाँ, तो 4 सितंबर को आ रहा है। तो पूरे साल भर का सबसे क्या बोलेंगे, भव्य जो सेलिब्रेशन होता है, दैट इज ऑन जन्माष्टमी। इट्स वेरी डियर टू ऑल द डिवोटीज दिस फेस्टिवल। हमारे लाला का जन्म दिवस है। सो इट्स अ वेरी इंटीमेट फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारा जो टेम्पल है एनवीसीसी, बाप रे, जन्माष्टमी के दिन आप लोगों में से किसी ने कभी अटेंड किया जन्माष्टमी इन एनवीसीसी? यस प्रभुजी। हाँ, तो जो बोलते हैं ना कुंभ का मेला, तो कुंभ के मेले में अगर कोई बिछड़ जाता है तो मिलना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। तो वही केस अपने एनवीसीसी में भी अप्लाई होता है जन्माष्टमी के दिन। इतना रश रहता है, मतलब बाहर जो रोड है, बाहर रोड तक पूरी भीड़ जमा रहती है, इतना दिन भर रश रहता है पूरे मंदिर में। तो इट्स वेरी ह्यूज सेलिब्रेशन, वेरी स्पेशल डे। तो आप सबको भी निमंत्रण है इस फेस्टिवल के लिए, स्पेशल इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू। और बहुत सारी अलग अलग सेवाएं भी रहती हैं इसमें। तो जैसे कि किसी का बर्थडे रहता है बच्चे का, तो बाहर के मेहमान आते हैं दर्शन के लिए, मिलने के लिए, लेकिन घर वाले जो रहते हैं उनको ज्यादा प्रसन्नता होती है घर में रह के सेवा करने में, राइट, फेस्टिवल के अरेंजमेंट्स में। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सेवाएं भी रहेंगी फेस्टिवल रिलेटेड, तो आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपका जैसा भी अवेलेबिलिटी है, अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो वॉलंटियर इन डिफरेंट सेवास। एंड इफ नॉट पॉसिबल बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, तो इवन दर्शन लेना, मंदिर में आना, फेस्टिवल का पार्ट बनना, दैट इटसेल्फ इज आल्सो अ बिग सेवा। तो दिस वाज रिगार्डिंग सेवा। एंड अलोंग विद दैट पूरे साल भर अलग अलग फेस्टिवल्स में, अलग अलग इवेंट्स में हमारे मंदिर द्वारा फंड कलेक्शन भी होता है, डोनेशंस कलेक्शन भी होता है। और उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में जो फंड कलेक्शन रहता है दैट इज ऑन जन्माष्टमी फेस्टिवल, क्योंकि एवरीवन, सभी चाहते हैं कि हम जन्माष्टमी में कंट्रीब्यूट करें टेम्पल में भगवान की सेवा के लिए। तो मुझे काफी अलग अलग डिवोटीज की तरफ से अलग अलग
क्वेश्चंस आ रहे थे, अलग अलग डिवोटीज पूछ रहे थे कि हम कैसे क्या डोनेशंस कर सकते हैं, कितना करना चाहिए एंड ऑल दैट, कैसे करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए, तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे. सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दैट इन द सेशन इटसेल्फ कि अलग अलग तरीके से होते हैं डोनेशंस एंड अलग अलग डोनेशंस के रेसिप्रोकेशन में अलग अलग तरीके से facilities and small gifts and all that all are also provided from our temple side. तो इसलिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है. ओके, तो गूगल फॉर्म आई थिंक प्रशांत प्रभु ने कल भेजा था सोसाइटी में अनाउंसमेंट ग्रुप में, व्हाटएवर भेजा था, तो अच्छी बात है. यस, तो वो जो गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ फील्ड्स मिलेंगी, आपका नाम, नंबर, आप कितना डोनेशन करना चाहते हैं, और आप अकेले डोनेशन करना चाहते हैं क्या कलेक्ट करके डोनेशन करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे डिवोटीज क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी कलेक्शन करते हैं और उनसे कलेक्शन करके फिर वो डोनेशन करते हैं. तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं. तो आप लोग गूगल फॉर्म में जाके वो भर सकते हैं. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि वो गूगल फॉर्म में भरना मतलब वो कोई कमिटमेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि गूगल फॉर्म में भर दिया मतलब अभी बाध्य हो गए, अभी वो क्या जैसे ईएमआई के एजेंट्स आपके घर पे आके वो गुंडागर्दी करके निकलवाएंगे, वैसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट योर एक्सप्रेशन कि आप करना चाहते हैं. इट्स जस्ट यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिजायर. ओके, और आपके जो भी डिजायर है, जो भी इच्छा है, उसको मद्देनजर रखते हुए विल ट्राई टू गाइड यू, विल ट्राई टू हेल्प यू कि आप किस तरीके से आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आप उस डिजायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और मंदिर की तरफ से भी अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो किस तरीके से आप उनको अवेल कर सकते हैं. तो ये जस्ट एक आपकी डिजायर जानने के लिए वो गूगल फॉर्म है, और हम आपको असिस्ट कर पाए, आपको गाइड कर पाए अकॉर्डिंगली, उसके लिए वो गूगल फॉर्म ओपन किया है. तो आप लोग बिंदास बेझिझक होके एटलीस्ट वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं. बाद में देना नहीं देना दैट्स अप टू यू. गूगल फॉर्म भरने के लिए कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वो फ्री है, तो वो आप भर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार. एंड अमाउंट डजंट मैटर एट ऑल. इवन 1 रुपी ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज क्या है भाई, वो आप सबको पता ही है कि आप लोग ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी आर अटेंडिंग सो मेनी सेशंस, आप लोग ऑफलाइन भी आ रहे हैं, इतना सेवा भी कर रहे हैं. तो दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन इनफ. उसके अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग कुछ अपने हृदय से कुछ देना भी चाहते हैं, सो दैट एनीथिंग इज वेलकम्ड, एनीथिंग इज मोर देन सफिशिएंट, आई वुड से, राइट. तो डोंट वरी अबाउट द अमाउंट. अल्टीमेटली आप उसके माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी ग्रेट. ओके, तो सो नाउ आई विल स्टॉप. तभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी से कि जिसने भी बुक रीड, यस माता जी प्लीज. प्रभु जी, एक्चुअली जस्ट एक मेंशन करना था. जन्माष्टमी पे हमारा बच्चों का ड्रामा रहता है, बहुत बड़ा ड्रामा रहता है. तो जो भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जस्ट कनेक्ट विथ मी. एवरी संडे अपना सुबह 8 बजे क्लास रहता है बच्चों का. तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है जन्माष्टमी का एक्चुअली. तो अभी इस बार अष्टसखी पे ड्रामा है. सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि अगर अपने बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाए, देन इट विल बी ग्रेट फॉर्चून फॉर मी एंड देम एज वेल. वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी. फाइन, सो इट विल बी नाइस. सो माता जी से कनेक्ट हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग. और अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल्स भी, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं उसके साथ साथ. तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में या कोई पर्टिकुलर आर्टिस्टिक स्किल है, तो रिगार्डिंग दैट आल्सो यू कैन इन्फॉर्म अस. ओके, सो shall we start our next part? ओके, तो चलिए बताइए किस किस ने बुक रीडिंग किया है हफ्ते भर में, हैंड रेज कीजिए. और
क्या पढ़ा, क्या शेयर कर सकते हैं कृपया? हम सभी लालायित हैं आपसे सुनने के लिए. So you can raise your hand and we'll give you opportunity. Okay, yes, Nisha Mataji, please. हरे कृष्णा. मैंने वही कृष्ण की और बुक में से 3rd चैप्टर में सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन, इसमें से एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है. ऐसा नहीं कि हमें अपनी कार्य पद्धति बदलनी पड़े, परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं. हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करे, पर काम भाव के वशीभूत होकर न करे. संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है. श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए. श्रीमद् भगवद गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है. और इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ और है कि मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है. जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है. वह ज्ञान ज्ञान है यह जानना कि मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ. यही वास्तविक ज्ञान है. तो ये पैरा मतलब बहुत अच्छा लगा कि इसमें हमें ये समझ में आता है कि हमें अपनी कुछ कर्तव्य बदलने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है. अगर हमें भक्ति मार्ग पे चलना है, हमें सिर्फ अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना है, हमें चेतना बदलनी है कि हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं. तो फिर हर चीज में हम यही हमारे दिमाग में रखेंगे, यही ज्ञान के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो सदैव हम श्री कृष्ण के साथ रहेंगे. हमें सदैव उनका दर्शन होता रहेगा अनेक माध्यमों से. यही कहना चाहती थी प्रभु जी. हरे कृष्ण. जय हो. वेरी गुड. थैंक यू सो मच माता जी. वेरी नाइस पॉइंट एंड वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट, वेरी होप गिविंग पॉइंट ना. कई बार हमको डर लगता है कि अरे भक्ति में हमको सब छोड़ना पड़ेगा क्या, अपने कर्तव्य वगैरह, बट कुछ भी नहीं करना है. जैसे एक श्लोक आता है, स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर. मतलब हम जिस भी सिचुएशन में है लाइफ के, उसको हमें कंटिन्यू करना है. सिर्फ श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर मतलब अपने कॉन्शियसनेस को बदलना है. सिर्फ हम जो भी कर रहे हैं उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है. दैट्स व्हाई इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. ये पूरी जो सोसाइटी है, ये कॉन्शियसनेस की सोसाइटी है, एक्टिविटीज की सोसाइटी नहीं है. इसका नाम इसका नहीं रखा है, राइट. इसका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज नहीं है, इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो कई बार हमें ये भी लगता है कि अरे कॉन्शियसनेस कैसे बदलेगी, कॉन्शियसनेस हमारी बदल नहीं रही है, चेतना बदलना तो बहुत मुश्किल कार्य है. तो उसका भी सिंपल सा बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग माता जी ने दिया कि उसके लिए ज्ञान की जरूरत है. तो जितना ज्ञान होगा, बहुत सिंपल है, जितना ज्ञान होगा उतना हमारी कॉन्शियसनेस बदलेगी. तो जैसे अभी आप लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये सुन के पढ़ के ही कॉन्शियसनेस हमारी बदलेगी आसानी से. हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अरे कॉन्शियसनेस क्यों नहीं हो रही मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस. टेंशन नहीं लेने का, सिंपल ज्ञान अर्जन कीजिए भक्ति का, उससे ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस चेंज होगी एंड दैट विल मेक अवर एक्टिविटी स्पिरिचुअल, अवर लाइफ स्पिरिचुअल. It's a very practical point. Thank you so much, Nisha Mataji. Yes, anyone else? Yes, Sana Mataji. हरे कृष्णा. सो लास्ट टाइम मैंने एक बुक बेसिक्स ऑफ भगवद गीता से रीड किया था. सो ये बुक मैंने सबसे पहले पढ़ी थी. जब मैंने ये पढ़ा था तब मैंने ये फोरम नहीं ज्वाइन किया था. तो मेरा रियलाइजेशन क्या था, और अभी जब मैं इसको फिर से ब्रश अप कर रही हूँ, बुक फिर से पढ़ रही हूँ, तो मेरा रियलाइजेशन क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ ये पैरा पढ़ के. सो इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 7th, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द भगवद गीता. इसमें एक सेक्शन है जिसमें द डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ है.
So यहाँ पे लिखा है, why are there so many rules and regulations in spiritual life? The answer is simple. A doctor imposes many do's and don'ts upon his patients to facilitate the patient's recovery to normal health. If the patient follows these restrictions properly, he will recover quickly. Otherwise, the illness will prolong. Similarly, everyone in this material world is spiritually sick and needs urgent treatment. This treatment too, therefore, like medical treatment, has several do's and don'ts, which are ultimately beneficial for spiritual recovery. One who voluntarily and sincerely submits to such a discipline will make quick spiritual advancement. When Arjun asks to Lord Krishna in Bhagavad Gita 6.34 that controlling the mind is extremely difficult, Lord Krishna agrees but declares that it is possible by abhyasa, that is constant practice, and vairagya, that is renunciation. So, Lord Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. So we can understand that abhyasa to mean acceptance of many do's in spiritual life and vairagya to mean acceptance of many don'ts. So the do's will help advance on the spiritual path, while following the don'ts prevents us from falling back into materialistic consciousness. So अभी यहाँ पे list दिया हुआ है do's and don'ts का, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्क्राइब करके, बट मुझे एक जो इसमें जैसे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स आर इन्यूमरेटेड बिलो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने डूज में लिस्ट में पहला दिया हुआ है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप वी कैन टेक इन लाइफ इज टू एंटर इनटू द कंपनी ऑफ डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो ये चीज जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं कहाँ से ढूंढूं. और सीरियसली जेन्युइनली मैंने बहुत सोच के मुझे एक मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ, मुझे एक रियलाइज हुआ कि शी इज ए डिवोटी, और मैं उनसे मिली और मुझे और कोई नहीं था जिसके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूं या मैं कीर्तन शेयर कर सकूं या जो भी है, तो कुछ भी मुझे कनेक्शन नहीं था कि मुझे कहाँ से डिवोटीज का एसोसिएशन मिलेगा. और ये चीज मैं भूल गई थी, और अभी जब मैं ब्रशअप कर रही थी तो देन आई रियलाइज कि ये फोरम के थ्रू इतना एक ब्यूटीफुल डिवोटीज का फैमिली एसोसिएशन मिला है, विच इज वेरी वेरी प्रीशियस. और शायद वी शुड नॉट टेक इट एज ग्रांटेड एंड शुड बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि विदाउट दिस प्रोग्रेस वुड बी नॉट पॉसिबल एट ऑल. और अगर हम भक्ति करने वाले लोगों के साथ एसोसिएटेड होंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी. जो लोगों के पास जो होता है वही उनसे मिलता है, राइट. अगर हम मटेरियलिस्टिक लोगों से ज्यादा एसोसिएटेड होंगे तो शायद फिर यहाँ पे प्रोग्रेस डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल. जब मैंने ये पढ़ा तो आई फील रियली रियली ग्रेटफुल एंड इटर्नली ब्लेस्ड कि आई हैव दैट एसोसिएशन नाउ. मुझे ऐसा ढूंढने की सोचने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. हरे कृष्णा. जय हो. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. तो आपने वो जो इच्छा व्यक्त की, उसी इच्छा को पूर्ति किया भगवान ने वो बुक पढ़ के एसोसिएशन की, राइट. जैसा बोलते हैं कि पहले कृष्ण की कृपा से गुरु के केस में अप्लाई होता है, बट वी कैन अप्लाई दैट इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु भी क्या ही प्रोवाइड करता है, एसोसिएशन ही प्रोवाइड करता है ना. तो पहले कृष्ण की कृपा से हमें एसोसिएशन मिलता है, और फिर एसोसिएशन की कृपा से हमें कृष्ण मिलता है. तो पहले आपने जब वो पढ़ा तो आपकी इच्छा को देख के कृष्ण ने आपको एसोसिएशन प्रोवाइड किया, और अब ये जो एसोसिएशन है इसको आप अच्छे से ग्रहण करके आपको इस एसोसिएशन की कृपा से कृष्ण मिलेंगे, राइट. तो एसोसिएशन का एक बहुत गहरा मीनिंग रहता है. एसोसिएशन कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? संघ. हाँ, दैट इज द हिंदी ट्रांसलेशन. समूह. या समूह से बेटर हम संघ बोल सकते हैं, क्योंकि समूह मतलब हम फिजिकली भी अगर हम किसी, जैसे अभी हम लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं तो हम एक समूह के बीच में रहते हैं, लेकिन क्या हम उसको संघ बोल सकते हैं? नॉट नेसेसरीली. तो संघ का मतलब होता है कि हम इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं. हम सिर्फ साथ में रह नहीं रहे, बट हम एक दूसरे से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं.
सो दैट इज द संग। और वो कितना होगा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, हम जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितना ज्यादा हम साथ में कुछ तो करेंगे, हम इंटरेक्शंस करेंगे, हम शेयर करेंगे अपने थॉट्स एंड ऑल दैट, तो उसके थ्रू संग का बेनिफिट मिल पाता है हमको। तो जैसे आप सभी लोग, ऐसा नहीं कि आप सब लोग सिर्फ हैं, somehow you are existing in the forum, ऐसा नहीं है। all of you are very actively present in the forum। तो एक्चुअल में आप लोग संघ में हैं, एक्चुअल में आप लोग एसोसिएशन में हैं, आप लोग सिर्फ समूह में नहीं है। ये हमारा जो पूरा ग्रुप है सिर्फ एक समूह नहीं है, ये एक संघ है, राइट। तो द होल क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, हाउ नाइसली यू आर टेकिंग दैट संघ, एंड डेफिनेटली इट विल टेक यू टुवर्ड्स कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, सो यस, नेक्स्ट वी हैव 4 minutes। तो और कौन हमारे ऊपर कृपा करेगा एक्सप्रेस करके? वाओ, कल्याणी माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। मैंने रिसेंटली जो बुक पढ़ी है उसका नाम है रसराज श्री कृष्ण। मैं अपने लर्निंग बताने से पहले उसका थोड़ा सार बताना चाहूंगी। वो जो लास्ट में लिखा होता है ना बुक का, उसमें छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य आनंद की खोज कर रहा है, किंतु कृष्ण के संबंध में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में अन्य सब फीका हो जाता है। यदि हम केवल कृष्ण की ओर मुड़े तो हम जो भी आनंद के लिए लालियता है उसे आखिर प्राप्त करेंगे। कृष्ण के चित्ताकर्षक व्यक्तित्व एवं उसकी लीलाओं के विषय में जाने और आनंद के अपार भंडार को प्राप्त करें। सो ये बुक 35 पेजेस का है। वो ट्रैवलिंग टू ऑफिस एंड मैं जाते समय ही एक बार में ये बुक पढ़ लिया था। एंड देयर आर गुड पैराग्राफ्स जिसमें काफी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जो कि बहुत रिलेट करते हैं हम हमारी लाइफ को। तो मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं, सो आई विल जस्ट रीड आउट दैट। जो पहला मुझे काफी अच्छा लगा पैराग्राफ, उसमें लिखा है ईश्वर सर्वभूताना हृदय सर्जना तिष्ठति। इसका मतलब ये है कि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, वे हमसे दूर नहीं है, वे उपस्थित है। वे इतने मैत्री पूर्वक है कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी और कब मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु है कि यद्यपि हम उनको भूल सकते हैं पर वे हमें कभी नहीं भूल सकते। इसमें एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है कि एक पुत्र और एक पिता का, जैसे एक पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूल सकता, भले ही एक पुत्र अपने पिता को भूल सकते हैं, वैसे श्री कृष्ण हमें कभी नहीं भूलेंगे। और एक अच्छी बात ये बताई है कि हम जो भी है, हम सब एक कमीज और कोट के समान है। हमारी जो वास्तविक पहचान ये है कि हम एक शुद्ध आत्मा है, ना ही हम एक शरीर है। तो हम अल्टीमेटली उस कृष्ण का एक अंग है और पार्ट है। इसीलिए कृष्ण हमें एक्ट करता है एज अ पिता, वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। हमें हमेशा निरंतर कोशिश करनी चाहिए कि भले हम अपने लाइफ में कितने बिजी हो, जैसे थोड़ा टाइम मिले हमें कृष्ण को रिमेम्बर करना चाहिए, बिकॉज ही नेवर टर्न्स पीस ऑफ फ्रॉम आवर साइड, राइट। तो एक काफी अच्छी बात लगी। दूसरा एक पैराग्राफ मुझे अच्छा लगा कि आई एम रीडिंग आउट दैट, सो आई विल टेल यू माय रीडिंग। दो बीमारियां इस संसार की विशेषता है जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम लालियत रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीजें मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास धन नहीं है, यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो तो और वे किसी प्रकार खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे, ओ मैंने इसे खो दिया। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वह भी दुखी है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वो भी दुखी है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित है तो न ही हम लालियता होंगे न ही दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समस्त दृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें सुख दुख के परे उठ के काम करना चाहिए। हमें हमेशा चीजों को डिवाइड करके नहीं देखना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में अचीव करेंगे वो उससे हमें कभी पूरा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो हमें हमेशा ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए कि जो भी मैं कार्य करूंगा वो मैं कृष्ण भगवान को समर्पित करके करूंगा। सो ये भी अच्छा मुझे काफी लर्निंग लगा। और एक थर्ड लर्निंग मुझे ये अच्छा लगा, इट्स लाइक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मज्ज बुद्धि युक्त कर्मज्ज का
इस कर्मज का अर्थ है जहाँ क्रिया होती है वहाँ प्रतिक्रिया भी होती है। यदि कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी, किंतु प्रतिक्रिया चाहे बुरी हो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो दुखी है। मान लीजिए कि आप अपने पूर्वजों के अच्छे कर्म के लिए आपको अच्छा जीवन मिला, उच्च शिक्षा मिली, मेरे पास ये अच्छी चीजें हैं भले ही हो, पर इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। जो 4 चीजें हैं, जन्म, मृत्यु और व्याधि, जरा व्याधि, चाहे मैं धनवान हूँ, सुंदर हूँ, सुशिक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्मा हुआ हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाओ, फिर भी मैं मृत्यु, जरा और व्याधि से नहीं बच सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ की किसी भी प्रकार की चिंता ना करते, चिंताओं की बेसिकली किसी भी प्रकार के शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल हमारा जो फोकस है वो आध्यात्मिक कर्मों के संबंधित चीजों पर देना चाहिए। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो 4 चीजें हैं, जो जीव मिला है हमको, बेसिकली हमें जो लाइफ मिले है उसमें हम कभी नहीं टाल सकते, वो हमारे परे है, राइट। हमारा कंट्रोल नहीं उन चीजों पे। हमारे पास क्या कंट्रोल में है कि हम हमारे जीवा को, हमारे आत्मा को हम आध्यात्मिक कर्मों में लगाए। तो प्रभु जी, बस ये कुछ चीजें थी जो मुझे काफी अच्छी लगी इस बुक से। बस नहीं है ये बहुत कुछ है। सो वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स। देखिए, इससे हमको पता चलता है कि प्रभुपाद ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कितने प्रैक्टिकल हैं, और डेफिनेटली ये कोई पढ़ेगा, इसको इसके ऊपर ध्यान देगा, अच्छे से आत्मसात करेगा, तो इवन अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको काफी शांति और सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। वो साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल, राइट। हमारे डे टू डे लाइफ में हाउ मच वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो रियली अमेजिंग पॉइंट्स शेयर्ड बाय ऑल द डिवोटीज। और मुझे एक चीज पूछना था, आपने पूरी बुक एक बार कंपनी जाते समय पढ़ ली? हाँ प्रभु जी, 35 पेजेस का 1 आवर में पढ़ ली थी मैंने। बाप 3 चैप्टर उसमें। जय हो, ग्रेट, इट्स अ बिग डील, रियली अमेजिंग, नाइस। आई एम श्योर आपका उस दिन का ऑफिस का जो दिन था पूरा काफी दिव्य चेतना में गया होगा। शुरुआत से ऐसी हुई। वेरी नाइस। ओके, सो विल पॉज हियर फॉर नाउ। इवनिंग का जो सेशन रहेगा उसमें भी हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ऑल ऑफ योर रीडिंग्स फ्रॉम द बुक्स। तो हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, दे कैन टेक अ नोट कि सना माता जी एंड Nisha Mataji, they shared 1 point, and Kalyani Mataji shared 3 points. So accordingly, we can क्या बोलेंगे? We can modify their attendance scores also. Okay? Fine. So we'll pause for here. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।